रही है इसको थोड़ा सा और स्पीड अप करना चाहिए और स्ट्रिक्ट लॉज आने की बात है। इस तरह के बदलाव से अंत में कोई फायदा नहीं होगा, कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। क्या आप ऐसा मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि इसकी आवश्यकता क्यों है। आज सोशल मीडिया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सबसे बड़ा माध्यम है और ये मीडिया के कॉम्प्लीमेंट्री काम कर रहा है। लेकिन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो प्राइवेट कंपनीज हैं और उसमें से ज्यादातर देश के बाहर से ऑपरेट करती हैं। अब अगर वो किसी तरह से इसको स्टाइफल करती हैं या एक पर्टिकुलर एजेंडा से चलाती हैं और लोगों को जो ग्रीवांसीज हैं उसका कोई सोल्यूशन नहीं करती हैं, तो उसके लिए ये सरकार ने कमेटी बनाने का प्रोविजन किया। अब एक तो ये कमेटी 30 दिन में अपना निर्णय देगी, लेकिन सवाल ये है कि वो एनफोर्स कैसे करेगी। उसमें कोई दंड का प्रावधान तो है नहीं। और दूसरी बात, ये कमेटी का अभी किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन होगा यह बताया नहीं गया है, लेकिन अगर ये क्वासी जुडिशियल नहीं है इन नेचर, तो वो कभी भी अपने दिए हुए निर्णयों को लागू नहीं करा पाएगी और ना लागू होने की स्थिति में किसी प्रकार का दंड उन कंपनीज को नहीं दे पाएगी। तो अगर वो निर्णय कंपनी के खिलाफ जाएगा और वो उसको लागू नहीं करते हैं तो ये कमेटी कुछ कर नहीं पाएगी। तो कुल मिला के लोगों को कोई सचमुच का रिलीफ नहीं मिलेगा। ये एक प्रकार का आभासी, एक आभास देने वाला रिलीफ जरूर है कि हाँ हमारी कहीं सुनवाई हो रही है, सरकार के लोग स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं या वो कंपनी के खिलाफ कोई छोटा मोटा ऑर्डर पास कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए अगर किसी का अश्लील वीडियो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आए तो उसको 30 दिन में निर्णय अगर आता है उसको तो बहुत ज्यादा है, उसको तो तुरंत रिलीफ चाहिए और इस प्रकार की व्यवस्था इसमें होती हुई अभी दिख नहीं रही है। जी, मुझे आपको समझना है यहाँ पर कि किस तरह के केसेस को भी अटेंड किया जाएगा, क्योंकि जब ऑनलाइन की बात आती है तो तमाम तरह के फ्रॉड्स हम देखते हैं ना। एक तो सेक्सटॉर्शन का तो जिक्र आपने किया ही है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स तमाम तरह के होते हैं, तमाम तरह के प्राइवेसी इश्यूज हैं जहाँ पे आपकी फोटोग्राफ चली जाती हैं, कमेंट्स करने के, कंट्रोवर्शियल कमेंट्स करने के भी एक इशू है। तो किस किस तरह के इश्यूज को डील करने की बात आ रही है? और ऐसा नहीं है कि ये एपिलेट आएगा और तुरंत समाधान मिल जाएगा। 30 दिन का तो वैसे ही आपको इंतजार करना पड़ेगा और उसमें भी तो आपको लाइन लगेंगी, वो भी तो तुरंत नहीं होगा। सो ये मैटर पेंडिंग भी होंगे। सवाल अब ये भी है कितने सारे एपिलेट्स कमेटी को खड़ा किया जाएगा, क्या स्टेट्स वाइज किया जाएगा, मतलब इसका पूरा ढांचा किस तरह से होगा, किस तरह की शिकायतें होंगी, कौन कौन लोग अप्रोच कर सकते हैं, क्या कंपनियां भी अप्रोच कर सकती हैं? ये सारे सवाल हैं जो एंड यूजर के तौर पर हमारे दिमाग में आएंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत ही जो उन्होंने अनाउंस की है वो बहुत ही स्केची है और अभी कुछ भी इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। हम लोगों ने सजेशंस भी दिए हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो मेंबर्स की आप बात कर रहे हैं इस कमेटी में, वो जुडिशियल इन नेचर होने चाहिए। क्योंकि अगर आपने टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक लोगों को यहाँ पर रखा तो उनकी अभी तक की परफॉर्मेंस कोई बहुत लोगों के लिए एनकरेजिंग नहीं रही है और वो जुडिशियस नहीं हो सकते। वो कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं विचारधारा के साथ। तो हमें एक तो न्यूट्रल और जुडिशियस लोग इसमें चाहिए। जहां तक बात है कि किस तरह की शिकायतें, देखिए नॉर्मली सोशल मीडिया के ऊपर जो ग्रीवांस होता है वो सोशल इन नेचर होता है। एक्सटॉर्शन की बात है या किसी को टारगेट करके कोई उसके खिलाफ कोई डेफेमेटरी मटेरियल पब्लिश किया जा रहा है जिसमें झूठा और भ्रम फैलाने वाला हो सकता है, धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला हो सकता है। सबसे ज्यादा चिंताजनक बात जो हमें समझ में आती है वो ये है कि जब महिलाओं और बच्चों को टारगेट करके उनके अश्लील फोटो वीडियो डाले जाते हैं, सोशल मीडिया को माध्यम बनाया जाता है, हथियार बनाया जाता है उनको सोशली